इंग्लिश इस पेपर में क्या होगा आपका, कभी आपको पता है ये पेपर भी कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर आता है 10th में। यानी अगर आपने ये पेपर मिस किया तो पूरा रिजल्ट फेल हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें पास या फेल होने से ओवरऑल रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपको तो बनना है टॉपर। क्या टॉपर बनने के लिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, और हाँ तो किस स्तर तक? अगर हम टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंच गए तो हमारा क्या होगा इंग्लिश को लेके। और अगर ये सब नहीं है, सिंपल 450 प्लस भी चाहिए, फिर भी इंग्लिश में तो कुछ बेहतर करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा रिजल्ट अच्छा होने के बाद अगर इंग्लिश में एफ लग गया तो फिर कोई सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपका। और आगे चल के इंग्लिश आपका कंपलसरी और एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी बनने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के अंदर, मैट्रिक परीक्षा के अंदर इंग्लिश में मार्क्स को कैसे खींच लिया जाए, कैसे गेन किया जाए। देखिए अभी अक्टूबर आ चुका है और बहुत लोग इंग्लिश को देखे भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले पहला चीज जो आपको जानना है वो ये है कि इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपका मार्क्स फ्री में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको जानने से पहले मैं चाहता हूं आप सब्जेक्टिव वाले पार्ट को एक बार जान लीजिए। सब्जेक्टिव वाले पार्ट में आपका नंबर फ्री में कैसे आएगा? देखिए आप इंग्लिश में बहुत बेहतर कर सकते हैं, बस शर्त एक है, बस एक बात इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको कम से कम इंग्लिश को पढ़ना आना चाहिए। उसमें क्या लिखा है इंग्लिश में उसको समझना आना चाहिए, और उसको खुद से कुछ भी इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और वो लिखा हुआ क्या है उसका मतलब समझ सकते हैं, और खुद से उसको मतलब कि इंग्लिश में जो चाहे वो लिख सकते हैं, तब आप खुद से बिना कुछ करे भी बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो ऐसा अगर आपको आता है तो सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा 20 नंबर फ्री का। 20 नंबर फ्री का गद्यांश की मदद से। जिस प्रकार हिंदी में 20 नंबर का गद्यांश होता है, उसी प्रकार इंग्लिश में जो कॉम्प्रहेंशन आता है उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला क्वेश्चन होता है आपका पैराग्राफ, ठीक है, ये जो पैराग्राफ होता है इसको करो रीड, और दूसरा आपका आता है पोएम रीडिंग। तो देखिए इसमें क्या होगा कि बेसिकली आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, दो पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से किसी एक को बनाना है। कितने नंबर का? 7 नंबर का। फिर अगले क्वेश्चन में दो पैराग्राफ देगा, उसमें से किसी एक को पढ़ के उसका जवाब देना है। वो कितने नंबर का रहेगा? वो भी आपका रहेगा 7 नंबर का। तो यहाँ से आपका 7 7 14, और उसके बाद आपको दो पोएम देगा जिसमें से किसी एक पोएम को पढ़ के, बहुत इजी लेवल का पोएम रहता है, बिल्कुल लगेगा कि एलकेजी यूकेजी के लेवल का पोएम है, इतना छोटा छोटा है, ऐसे 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 उसको पढ़ के आंसर देना है। और कितना नंबर? 6 नंबर। तो ये 14 और 6 टोटल 20 नंबर आपका केवल वहीं पर पेपर पे जो लिखा है उसको पढ़ो और उसका क्या करो? जवाब दो। अभी मेरे पास एक पेपर भी है तो मैं दिखाऊंगा भी आपको इसका ट्रेंड। अब बात करते हैं फिर आपको फ्री में नंबर कैसे लेना है। तो 20 नंबर तो आपके कब्जे में आ गया। कितना नंबर? 20 नंबर। चलिए अब बात करते हैं धीरे धीरे, अभी मैं कितना कटेगा इसमें नंबर वो भी चर्चा कर सकता हूँ। उसके बाद अब हम लोग आते हैं सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन पे। लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में क्या है कि आपको टोटल 6 क्वेश्चन मिलेगा, और मजे की बात यह है कि 6 क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन ग्रामर का रहेगा, मतलब कि उसी 6 में से आपका एप्लीकेशन भी रहेगा, लेटर भी रहेगा, स्पीच लिखने को भी रहेगा, नोटिस लिखने को भी रहेगा, मैसेज लिखने को भी रहेगा, रिपोर्ट लिखने को भी रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें से कोई भी आपको 3 बनाना है और हर क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है प्रिंसिपल के नाम, फ्रेंड के नाम एक लेटर लिख देना है, अपना मान लो कि आपका कोई कोचिंग है उसके लिए कोई नोटिस जारी कर रहे हो तो कोई नोटिस निकाल देना, या नहीं तो आपको किसी टॉपिक पे अगर कुछ बोलना आता है तो इंग्लिश में 1 पेज का स्पीच लिख देना। कुछ भी लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। तो ये 6 में से 3 अगर आपने बनाया तो उसके बेसिस पर आपको मिलेगा 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर का वेटेज है इसका। तो इस तरह से आपका आ गया 20 और 15, 35 नंबर यहीं से आ गया। यानी इंग्लिश में फेल तो होने का खतरा गया, लेकिन हमें करना है बेहतरीन स्कोर। उसके लिए अगला फ्री चीज की बात करते हैं, वो है पैराग्राफ लिखना, यानी निबंध हम लोग लिखने की बात करें अगर, तो जिस प्रकार से और सब्जेक्ट में होता है उसी तरह हिंदी में जो टॉपिक दिए जाते हैं, तो टोटल आपको 5 टॉपिक दिया जाता है, और 5 में से केवल और केवल एक टॉपिक पे आपको
कितना लिखना होता है, एक टॉपिक पे, 5 में से एक टॉपिक पे आपको जो पैराग्राफ लिखना है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिंदी की तरह 250-300 शब्दों का नहीं होता, वो केवल और केवल 60 से 70 शब्दों में, यानी मैक्सिमम आपका एक पेज जाएगा, 1-1.5 पेज तक में ये पैराग्राफ क्लियर करना है आपको। ऐसे आपको लिखना है और इसमें आपको कितना नंबर मिलेगा, इसमें आपको मिलता है 5 का वेटेज है इसका। तो अब आपके पास टोटल हो चुका है 40 नंबर। 40 नंबर बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको इंग्लिश का बेसिक जानकारी पता हो। अब बात करते हैं अगला नंबर लाने के लिए अब क्या करना होगा। तो इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से आपका 10 बनाना संभवतः 5 बनाना होता है, 10 में 5 बनाना है। तो उस पर आने से पहले मैं आता हूँ अब ऑब्जेक्टिव के पोर्शन पे, ठीक है, क्योंकि वो बुक का पार्ट है, अभी हम उस पर अलग आएंगे। फिलहाल हम चल रहे हैं इंग्लिश के बेसिक की। ये चीज़ें जो मैंने अभी बताया ये इतना ज़्यादा बेसिक है कि इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको इंग्लिश के ग्रामर भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी 40 नंबर आपका है, क्योंकि आप बहुत ही बेसिक कुछ बस आपको फॉर्मेट पता है, लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कुछ टॉपिक पे लिख सकते हैं, यानी बस मैंने वही बोला कि आपको इंग्लिश पढ़ना, समझना और लिखना आना चाहिए, केवल इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें कुछ कितना नंबर कटेगा, मान लीजिए 20 में से इंग्लिश बोलता है, जहां तक मुझे पता है बिहार बोर्ड की इंग्लिश की कॉपी जांच करने वाले भी जो बहुत ही अनुभवी एग्जामिनर मेरे स्कूल में है, तो मैंने उनसे बात किया था, पता है कि बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर या सबसे आसानी से नंबर मेरे ख्याल से इंग्लिश में दिया जाता है। और अफसोस है कि सबसे ज़्यादा बच्चे इंग्लिश में फेल करते हैं, क्योंकि वो लोग कॉपी खाली छोड़ के आते हैं। इस कारण से वो लोग का एक माइंडसेट बन गया कि अगर लिख के आया है तो नंबर जल्दी नहीं काटता। तो मैक्सिमम 20 में से 18 इधर दे दिया, मान लो ये 15 लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का था, इसमें मान लो आपको 12 मिल गया और ये 5 में से 4 मिल गया। तो आप देखो आपका 18 4 22 2 24 10 34 नंबर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम तो आ गया। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव के पोर्शन की। ऑब्जेक्टिव में क्या है आपका कि देखिए 40 तो बुक से ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 61 से 100 तक, यानी टोटल आपका 60 क्वेश्चन जो रहता है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 40 आपका ग्रामर से रहता है और 60 आपका बुक से रहता है। तो 61 से 100 का मतलब हुआ 40 क्वेश्चन प्योर ग्रामर से रहेगा। लेकिन संकट आपके पास ये है कि इस ग्रामर में किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, हम लोग पढ़ें तो पढ़े कौन सा टॉपिक। तो चलिए इसका मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आपके पास बिहार बोर्ड के किसी भी ईयर का फाइनल एग्जाम का इंग्लिश का पेपर होना चाहिए, और उसमें इतना सुविधा बिहार बोर्ड कर दिया है। मैं मेरे पास जो पेपर है, मान लीजिए मैं 24 का लिया हूँ अभी, तो उसको दिखाता हूँ। 25 में भी सेम था। तो जैसे ही आप ये बुक के पार्ट को इस तरह से, ये क्या है, बुक का पार्ट है, जिस तरह से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब आप लोग आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 पे, और यहाँ से लेके सारा ग्रामर रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर टॉपिक को यहाँ लिख दिया गया है। पहला टॉपिक जो है वो है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पर आपको जिसकी भी स्पेलिंग करेक्ट है उसको चूज करना है। तो इस टाइप का आपका प्रश्न आता है। अगला जो टाइप है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। कुछ आपका ऑप्शन किस तरीके का रहेगा, तो देखिए सिंपली वॉइस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है, हाँ इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट स्पीच का। उसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप है वो है सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि ये अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रखा है नाउन प्रोनाउन वाला, तो बीच में इतना आसान, जैसे कि ये देखो द प्रिंसिपल इज नाउन अब डैश 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 मी, इसमें सिंपल वर्ड है विथ, टू, ऑफ, फ्रॉम। तो इस छोटे छोटे प्रीपोजिशन को आपको परफेक्टली सेट करके फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है, ऐसा प्रश्न रहता है। और अगला टॉपिक जो यहाँ दिया है वो है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ वर्ब से आ गया, अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, जैसे यहाँ देखो रमेश एंड राधा डैश 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 गुड फ्रेंड। अब इस क्वेश्चन का आप लेवल देखो, ऑप्शन क्या दिया है, इज, आर, वाज, वेयर। तो अब रमेश एंड राधा आर गुड फ्रेंड्स। सुमन ऑप्शन में कुछ दिया छोटा छोटा वर्ब डैश डैश डैश, नाउ द आंसर। तो इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स से आ जाएगा। अगला जो टॉपिक आपका है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कैसा रहेगा आपका, तो यहाँ पर देख सकते हैं साइनोनिम का ऑप्शन रहेगा और एंटोनिम का ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से अब नेक्स्ट आपका जो है वो है क्वेश्चन 92 से 97, जिसमें हमें करेक्ट ऑप्शन ही चूज करना है, और इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अब बात करते हैं अगला चीज हम लोग, अभी मैं समराइज भी कर सकता हूँ बोर्ड पे,
ठीक है, ये होने के बाद आपका आखिरी जो पार्ट है 98 से 100 वो है सुटेबल ट्रांसलेशन, यानी यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करना है। तो टॉपिक कौन कौन सा आपका आ जाएगा जिससे आप 40 नंबर तक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो नंबर कटेगा नहीं, अगर आपने ये सब पढ़ लिया मूल रूप से, अगर आपको वर्ब के बारे में पता है, प्रीपोजिशन के बारे में पता है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिया अगर आपने, इसके अलावा आपको अगर पता है ट्रांसलेशन, कुछ कुछ सिंपल ट्रांसलेशन कर सकते हैं, या फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का सवाल कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ लेते हैं, तो इतना करके तो आप 40 में से एटलीस्ट भाई 25 से 30 नंबर तक का भी आप सही कर लोगे। तो यहाँ हमने 34 बैठाया था, मान लो यहाँ 35 है और यहाँ आपका 25 आ गया, तो कितना नंबर हो गया, ऐसे आपका 60 नंबर इधर हो गया। अब फिर आप अगर कुछ कुछ बुक में क्या पढ़ना है आपको, जो पनोरमा शायद इंग्लिश रीडर है, क्या है, जो भी बुक है आपका मेन पार्ट, जो बुक का ऑरेंज कलर का शायद वो बुक होता है, एक ब्लू होता है एक ऑरेंज होता है, तो आपको ऑरेंज वाला ही बुक पढ़ना है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है और बहुत सिंपल, समझ लो कि वो भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, कुछ कुछ बस आपको पढ़ लेना है, स्टोरी पोएम, तो इजीली आप उसको समझ लोगे भाई, केवल दिमाग में आप समझ भी गए और आपको इंग्लिश लिखना आता है तो आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो लास्ट उपाय यही है कि क्वेश्चन बैंक में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाइए, अभी टाइम बहुत है। चलिए, ये वीडियो के लिए कमेंट बहुत ज़्यादा आया था इसलिए आज मैंने रिकॉर्ड कर दिया, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगले वीडियो का टॉपिक।